हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम राहुल है और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शटर और शटर स्पीड क्या होता है। पिछले एपिसोड में हमने एपर्चर के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आई बटन में होगा, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। DSLR यानी कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, जिसमें रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्शन और वो एक मिरर को डिनोट करता है जो कि हमारे कैमरा बॉडी के अंदर होता है। जब भी कोई लाइट ऑब्जेक्ट से आती है एपर्चर के थ्रू तो सबसे पहले हमारा मिरर पे टकराती है। मिरर पे टकराने के बाद वो पेंट अप प्रिज्म में जाती है और जिसके वजह से हम ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे ही हम शटर बटन दबाते हैं तो मिरर फ्लिप करता है और खुलता है, जिसके वजह से उसका एंगल चेंज होता है और उसी रीजन से हम कुछ पल के लिए ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते जब भी हम शटर बटन को दबाते हैं। अब हम जानेंगे शटर के बारे में। शटर हमारा मिरर के पीछे होता है और जब भी हम शटर बटन दबाते हैं तो मिरर फ्लिप होकर खुलता है, जिसके वजह से सारी लाइट हमारी शटर पे टकराती है। अब शटर वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना देर तक शटर खुला रहेगा और उतने ही देर तक लाइट सेंसर पे हिट करेगी। सेंसर हमारे कैमरा शटर के पीछे होता है। लेकिन स्मार्टफोन, ब्रिज कैमरा और मिररलेस कैमरा में कोई मिरर नहीं होता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट डायरेक्टली शटर पे हिट करती है और इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्जेक्ट का इमेज व्यू फाइंडर पे डिस्प्ले हो जाता है। मिररलेस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मिररलेस न्यू टेक्नोलॉजी है और DSLR के कंपेयर में वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। तो शटर स्पीड क्या होता है? शटर स्पीड एक टाइम वैल्यू होती है, एक टाइम पीरियड होता है जब तक शटर खुला रहता है और लाइट सारी की सारी हमारी सेंसर पे हिट करती है। वहीं एपर्चर क्या होता है? एपर्चर जैसे कि हमने पढ़ा था, एपर्चर हमारा कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट लेंस के थ्रू अंदर जाएगी। अब हम जानेंगे कि हम शटर स्पीड को कैसे सेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। तो शटर स्पीड चेंज करने के लिए हमारे पास एक डायल होता है कैमरा बॉडी में, जिसको रोटेट करने से हमारी वैल्यूज शटर स्पीड की चेंज होती हैं और यह चेंज होते हुए आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे या फिर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर पे। शटर स्पीड जो हम चेंज होते देखते हैं वो या तो हमारी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है या फिर सेकंड्स में होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यानी कि वो सेकंड्स का कितना भाग है। जितनी भी शटर स्पीड वैल्यूज हमारी नॉर्मल नंबर्स पे लिखी होगी वो हमारी सेकंड्स के भाग होते हैं, यानी कि 250, 500, 1000 एक्सेट्रा। ये सारी हमारी 1/250th सेकंड का होता है, 1/500 सेकंड का होता है, 1/1000 सेकंड का होता है। अगर शटर स्पीड की वैल्यूज में कोई भी नंबर है जिसके आगे इन्वर्टेड कॉमास लग रखा है तो इसका मतलब यह है कि वो एक पूरा सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। हर कैमरे के मॉडल टू मॉडल पे डिपेंड करता है कि हमारी शटर स्पीड रेंज कितने से कितने तक होगी। सबसे फास्टेस्ट शटर स्पीड की बात करें तो वो होती है हमारी 1/8000, यानी कि 1 सेकंड का 8000वां हिस्सा। और सबसे स्लोएस्ट शटर स्पीड की बात करें तो हर कैमरे पे वो 30 सेकंड तक की हो सकती है। तो इसका मतलब कि 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड ये हमारे स्लो शटर स्पीड्स होती हैं और 1/125, 1/500, 1/1000, 1/8000 ये हमारी फास्ट शटर स्पीड होती हैं, यानी कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये खुल के बंद हो जाती हैं। जबकि हमारे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में उतने सेकंड तक वो शटर खुला रहता है, यानी कि शटर स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो ये शटर स्पीड रेंज के अलावा भी हमारे पास 2 और मोड्स होते हैं कैमरा शटर में। वो होते हैं बल्ब मोड और एक होता है टाइम मोड। बल्ब मोड और टाइम मोड डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल कि किसी कैमरे में हो या किसी कैमरे में नहीं भी हो सकते हैं। बल्ब मोड क्या है? बल्ब मोड एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जब भी शटर बटन दबाएंगे तो शटर खुलेगा और जब तक आप शटर बटन दबाए रखेंगे तब तक शटर बटन खुला ही रहेगा। जैसे ही आप शटर बटन रिलीज करेंगे यानी कि छोड़ेंगे, उसी समय हमारा शटर भी बंद हो जाएगा। टाइमर मोड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टाइमर मोड में जब भी हम शटर बटन दबाएंगे तो शटर ओपन होगा, लेकिन हमारे शटर बटन छोड़ने पर भी शटर बंद नहीं होगा। शटर बंद तभी होगा जब हम अगले बार शटर बटन को फिर से दबाएंगे। तो यह डिफरेंस था बल्ब मोड में और टाइम मोड में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम कब फास्ट शटर स्पीड यूज करें और कब स्लो शटर स्पीड यूज करें। फास्ट शटर स्पीड हम तब यूज करते हैं जब हमारी बैकग्राउंड लाइट या फिर एनवायरमेंट लाइट सफिशिएंट है प्रॉपर एक्सपोजर लाने के लिए, तब हम फास्ट शटर स्पीड का यूज करते हैं। स्लो शटर स्पीड हम तब यूज करते हैं जब हमारी बैकग्राउंड लाइट या फिर एनवायरमेंट लाइट इतनी सफिशिएंट नहीं है
कि वो इमेज में प्रॉपर एक्सपोजर लेके आए। तो हम एक्सपोजर को ठीक करने के लिए शटर स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं, यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरह से बढ़ाते हैं। दूसरा है कि अगर हमें फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है, जैसे कि गाड़ी, अगर गाड़ी मूव कर रही है और हमें गाड़ी को कैप्चर करना है, तब हमें स्लो शटर यूज नहीं करना है। अगर हमने उस टाइम स्लो शटर यूज किया तो हमारी इमेज ब्लर्ड आएगी। अगर हम उस टाइम फास्ट शटर यूज करें तो हमारा फोटो क्रिस्प एंड क्लियर आएगा और जो हमारी कार है वो बिल्कुल फोकस में आएगी। जबकि अगर हमें स्टिल ऑब्जेक्ट क्लिक करना है, यानी कि अगर कोई कार खड़ी है और खड़ी हुई कार की फोटो खींचनी है, तो हम स्लो शटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम वहाँ पे फास्ट शटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि वहाँ की एक्सटर्नल लाइट्स या फिर एनवायरमेंट लाइट या बैकग्राउंड लाइट इतनी नहीं है कि आपकी पिक में एक्सपोजर ठीक आए, उजाला ठीक आए, तो आप थोड़ा सा शटर स्लो कर सकते हैं ताकि आपकी इमेज बिल्कुल अच्छी खासी एक्सपोज आए। अब एक और चीज़ गौर से याद रखने की जरूरत है, वो यह है कि जब भी हम स्लो शटर स्पीड में कोई फोटो खींचते हैं तो हमारे हाथों से खींचने में कैमरा शेक आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्लिक करने के लिए आपके पास ट्राइपॉड नहीं है और आप चाहते हैं कि उसकी थोड़ी क्लियर फोटो लें हम, तो हमेशा अपनी शटर स्पीड को फोकल लेंथ जो भी आप यूज कर रहे हैं अभी उसके बराबर रखें या फिर उससे तेज रखें, यानी कि फास्ट रखें। जैसे कि अगर मैं 100 मिलीमीटर के लेंस में कोई फोटो खींचना चाहता हूं तो मेरी शटर 1/100 या फिर 1/250 या फिर उससे फास्ट हो सकती है, पर अगर उससे कम होगी तो हमारे इमेज में कैमरा शेक आ सकता है और इमेज थोड़ी ब्लर हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।